हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे परागकण की संरचना के बारे में कि वो कितने परतों से मिलकर बना है और उसके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। इससे पहले हम आप लोगों को अगले लेक्चर में बताए थे कि लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। लघु बीजाणु जनन की आप लोग क्रिया बताए थे कि इसमें जो परागमात्र कोशिकाएं होती है वो क्या करती हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन करके 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। जो क्या होती है, परिपक्व नहीं होती है, वो क्या होती है, अपरिपक्व होती हैं। जो पोषण क्या करते हैं, जब पोषण जब उनको जब मिलता है तब वो क्या करते हैं, तब वो परागकण का निर्माण करते हैं। वो पोषण कैसे मिलता है वो आप लोगों को हम बताए थे कि जो पोषण मिलता है वो जो टेपिटम से मिलता है, जो लघु बीजाणु धाने की जो परत होती है, टेपिटम। तो चलिए हम बात करते हैं परागकण की संरचना के बारे में। परागकण की संरचना इसकी नीचे क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ये हमारी हो गई हेडिंग। क्या है, परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो चलिए देखते हैं हम कि परागकण कैसे बना है। तो जो परागकण है वो क्या होते हैं, गोल और क्या होते हैं, गोल होते हैं और क्या होते हैं, अंडाकार होते हैं। तो क्या होते हैं, जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, गोल होते हैं या क्या होते हैं, अंडाकार होते हैं। अब इसमें जो परत होती है उसमें 2 परत होते हैं। पहली परत क्या होती है, पहली परत बाह्य परत होती है। क्या होती है, बाह्य परत। तो देखिए हम आप लोगों को बना दे रहे हैं। ये हो गई परत, जिसे क्या बोलते हैं, बाह्यचोल। जिसे क्या बोलते हैं, बाह्यचोल। इसे बोलते हैं बाह्यचोल। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्साइन। क्या बोलते हैं, इक्साइन बोलते हैं, बाह्यचोल। अब इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं एक और चोल होते हैं। इसके अंदर एक परत होती है, एक आधे आवरण होते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतःचूल। क्या बोलते हैं, अंतःचूल बोलते हैं। इसे बोल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन टाइन। इन टाइन, ये हो गए। तो क्या देखिए, जो एक बात फिर देखिए, जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, गोल और क्या होते हैं, अंडाकार होते हैं। तो देखिए इसमें जो परत है इसमें कितने परत होते हैं, इसमें 2 परत होती हैं। पहला परत क्या होता है, बाह्यचोल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्साइन। और दूसरा परत क्या होता है, अंतःचोल, जो नीचे की तरफ होता है, उसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इंटाइन बोलते हैं। अब देखिए इनमें क्या होता है, इनमें जो है कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, एकदम सख्त पदार्थ। क्या होते हैं, जो बाह्यचोल होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, उनमें पाए जाते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या पाए जाते हैं, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। ये क्या होते हैं, ये सब कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये ऐसा पदार्थ है जिसे ना कोई अब तक कोई पदार्थ से तोड़ नहीं सका, कोई भी जो है एसिड से खत्म नहीं कर चुका। ये बहुत ही सख्त पदार्थ है। कौन, स्पोरोपोलेनिन। अब देखिए जो अंतःचोल है इसमें कौन से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनमें होते हैं पेक्टिन। क्या होते हैं, पेक्टिन। और क्या होते हैं, सेलुलोस। और होते हैं सेलुलोस। ये 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। जो होता है, जो इसका आवरण है 2 पदार्थों से मिलकर बनता है। कौन कौन, पहले होते हैं पेक्टिन, दूसरा क्या होते हैं, सेलुलोस। और जो बाह्यचोल होते हैं वो किससे बने होते हैं, स्पोरोपोलेनिन से, जिसको आज तक कोई भी पदार्थ नहीं तोड़ पाया है। ये बहुत सख्त पदार्थ होते हैं। ये क्या करते हैं, परागकण की सुरक्षा करते हैं। लेकिन देखिए इसकी जो क्रिया जब होती है उनमें क्या होते हैं, तब ये जो जो होते हैं इनमें जगह जगह क्या होते हैं, कहीं कहीं खाली होते हैं। अब ये हर जगह सख्त पदार्थ नहीं होता है। अब इसे जो अब इसमें आप लोगों को भी हम बताएंगे कि इसमें क्या कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो पहले इसका हम नाम लिखते हैं कि देखिए ये जो होते हैं, ये जो होते हैं जो खुले हुए हैं, जो ये हो गए, ये हो गई पार्ट, ये पार्ट हो गई, ये जो खुले हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं जनन छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनन छिद्र। जनन छिद्र बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं जनन छिद्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जर्मपोर। क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं इंग्लिश में जनन छिद्र को। यहीं से क्या होती है, पराग नलिका बनती है। जो जनन कोशिका होती है वो क्या करती है, वही जो है
नवयुग्मक का निर्माण करती है तो क्या करती है, यहीं से अपना पराग नलिका बनाती है। तो देखिए ये क्या होते हैं, जो इसके अंदर जो होते हैं ये सब, उनमें तो कोषाद्रव क्या होते हैं, कोषाद्रव्य होते हैं। इसके अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोषाद्रव्य होते हैं। साइटोप्लाज्म होते हैं, क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होते हैं। अब देखिए, अब इनमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इनमें परागकण के क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं, परागकण के केंद्रक होते हैं, जो क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करके क्या करते हैं, दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। कौन, जो परागकण की जो केंद्रक होते हैं वो समसूत्री विभाजन करके क्या करते हैं, दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। अब तो देखिए ये क्या करते हैं, कौन कौन कोशिकाएं हैं, देखिए जो होते हैं जब अर्धसूत्री जब विभाजन करेंगे, जब उसमें क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन करेंगे। कौन, जब परागकण के जो केंद्रक होते हैं वो क्या करेंगे, परागकण के केंद्र जब समसूत्री विभाजन करेंगे तो उनमें दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो पहला होता है वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य में ही पड़ा रहता है। जो पहला होता है, जो पहला केंद्रक होता है वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य में ही पड़ा होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका बोलते हैं, कायिक कोशिका बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं इंग्लिश में, कायिक कोशिका। अब देखिए एक और कोशिका होती है जो क्या करती है, वो कोशिका द्रव्य से क्या करती है, वो कोशिका द्रव्य से बनकर एकत्र होकर क्या करती है, एक कोशिका का निर्माण होता है। इसमें ये इन्हीं कोशिका द्रव्य से बनती है, जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है जनन कोशिका। क्या होता है, जनन कोशिका। जनन कोशिका ये किससे बनती है, जो जनन कोशिका होती है वो बनती है किससे, कोशिका द्रव्य से एकत्र होके ये बनती है जनन कोशिका। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जनरेटिव सेल। आप लोगों को इंग्लिश पता होना चाहिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और देखिए, और इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य में क्या होता है, कोशिका द्रव्य में जो है क्या होते हैं, रसधानी होती है। क्या होते हैं, रसधानी, वोक्यूल्स होते हैं, वोक्यूल्स। क्या होते हैं, वोक्यूल्स। इसका नाम देखो हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये जो पार्ट है ये क्या होते हैं, वोक्यूल्स। वोक्यूल्स जिसे क्या बोलते हैं, रसधानी बोलते हैं। इनमें क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, कोशिका द्रव्य के साथ मिले होते हैं। कौन, ये जो पार्ट है, और जो ये पार्ट है ये तो वो क्या है, ये हम आप लोगों को बताए थे, ये क्या है, कायिक कोशिका है। और ये जो है ये क्या है, ये है जनन कोशिका। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागकण में जो दो कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, इसमें कौन सा कोशिका बड़ी होती है, इनमें जो कोशिका कौन बड़ी होती है, इनमें जो कोशिका बड़ी होती है वो कौन होती है, यही कौन कोशिका, कायिक कोशिका जो नंबर 1 है वो क्या है, ये बड़ी होती है। किससे, जनन कोशिका से ये कोशिका बड़ी होती है। तो यही चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, गोल या अंडाकार होते हैं। इनमें कितनी परत होती है, इनमें 2 परत होती है। पहला बाह्यचोल, दूसरा क्या होता है, अंतःचोल। बाह्यचोल में कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, बाह्यचोल में स्पोरोपोलेनिन, जिसको कोई भी आज तक पदार्थ नहीं तोड़ सका। और देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर होते हैं अंतःचोल, ये किससे बनता है, पेक्टिन और सेलुलोज से बना होता है। अब इनमें क्या होते हैं, इनमें जो बाह्य चोल है इनमें जगह जगह क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। यही से क्या होती है, पराग नलिका निकलती है। अगर ये सब जगह कवर हो जाएगा तो क्या होगा, तब ये जो जनन कोशिका है वो अपना समसूत्री विभाजन करके क्या करेगी, जो नरयुग्मक होते हैं उनका निर्माण नहीं कर पाएगी। जब ये पूरा पैक हो जाएगा, अगर यहाँ पे अगर पैक हो जाएगा, मान लो अगर यहाँ पैक हो जाएगा, यहाँ पैक हो जाएगा, यहाँ पैक हो जाएगा, तो इन जो पराग नलिका है वो नहीं निकल पाएगी। जो नरयुग्मक का जो विकास होगा वो विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि इसको क्या हुआ, इसको जगह जगह पे क्या बना दिया है, जनन छिद्र बना दिया है। ये तो बात सब लोग क्लियर। अब आगे देखिए, जो जो इसके जो केंद्रक होते हैं, परागकण के जो केंद्रक होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है समसूत्री विभाजन के 2 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। कौन कौन, पहला होता है कायिक कोशिका, दूसरा क्या होता है, जनन कोशिका। जो कायिक कोशिका होता है वो कहाँ होता है, वो कोशिका द्रव्य में
बड़ा होता है, और जो जनन कोशिका है वो क्या करता है, कोशिका द्रव्य से ही बना होता है। अब देखिए इसी कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, रसधानी होती है, जिनमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके साथ, कोशिका द्रव्य के साथ ही होते हैं, ठीक ना। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोक्यूल्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रसधानी। तो यही बात आप लोगों को बतानी थी। चलिए अब हम अगली हेडिंग की बात करते हैं कि नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। जो परागकण है, परागकण को हम एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, परागकण को नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, युग्मकोद्भिद। परागकण को क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद। कुछ लोग होते हैं कुछ लोग जो नर युग्मकोद्भिद और जो क्या होते हैं नर युग्मक में डिफरेंट उन लोगों को लगता है, तो सही बात है, वो डिफरेंस है ही है। जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो क्या होता है, वो नर युग्मक नहीं होता है। जो नर युग्मक होता है वो क्या करता है, वही जो निषेचन क्रिया करके क्या करता है, अपने प्रजाति को बढ़ाता है। लेकिन जो नर युग्मकोद्भिद है वह क्या है, वह एक कोशिका है नर युग्मक की, प्रथम कोशिका होती है। जब ये बनेगा तब उसके बाद नर युग्मक का निर्माण होगा। तो अभी हम आप लोग बताएंगे नर युग्मक का निर्माण कैसे होगा, किसमें बताएंगे, जब आप लोगों को अगले हेडिंग बताएंगे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, तब उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि जो परागकण है अब कैसे जो उसका नर युग्मक का निर्माण हो रहा है, कैसे जो है नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक का निर्माण हो रहा है। तो चलिए अब हम आप लोगों को बता रहे हैं अगली हेडिंग। तो देखिए ये हमारे हो गई हेडिंग नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, इंग्लिश क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ये हो गए इसकी हेडिंग। अब देखिए इसमें हम स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को हम बता रहे हैं कि जो नर युग्मकोद्भिद है, जो परागकण है, वो कैसे नर युग्मक का निर्माण करते हैं। तो चलिए फिगर देखिए, परागकण आप लोगों को हम बताए थे। पहले आप लोग परागकण का फटाफट फिगर बनाएंगे सभी लोग। देखिए परागकण बना रहे हैं एक बार फिर से हम। परागकण कैसे होते हैं, गोल या अंडाकार होते हैं। इनमें क्या होते हैं, कहीं कहीं क्या होते हैं, पोर होते हैं। ये हमारे हो गए परागकण। और इनमें क्या होते हैं, दो कोशिकाएं होती है। कौन कौन होती है, एक होती है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है जनन कोशिका। क्या होती है, जनन कोशिका। बस ये हम आप लोग क्यों शॉर्टकट बता रहे हैं। इसके बाद देखिएगा ये क्या हो गए, ये हो गए जनन छिद्र। क्या हो गए, जनन छिद्र, जनन छिद्र। अब देखिए इधर आप ध्यान दीजिएगा, ये हम बना रहे हैं पुष्प। ये हो गए पुष्प। अब देखिए ये क्या हो गए, ये हो गए इसके वर्तिकाग्र। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टेग्मा। क्या बोलते हैं, स्टेग्मा। वर्तिकाग्र बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्टाइल। वर्तिका बोलते हैं, इससे पहले हम आप लोगों को बताए थे। इसे क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होते हैं, ओवरी में होते हैं बीजांड होते हैं। क्या होते हैं, बीजांड। तो देखिए हम बीजांड आप लोग बना दे रहे हैं एक बार। ये होते हैं बीजांड। देखिए ये बन गए बीजांड। अब देखिए जो होते हैं, जो परागकण होते हैं, ये क्या होते हैं, ये परागकण आएंगे कहाँ पे आएंगे, वो आएंगे यहाँ से गुजरेंगे, कहाँ पे आएंगे, वर्तिकाग्र में आएंगे। कहाँ आएंगे, वर्तिकाग्र पर क्या होंगे, वो पहुँचेंगे वर्तिकाग्र पे। जब वर्तिकाग्र पे पहुँचेंगे, ये क्या है, ये परागकण हो गए, ये हो गए परागकण। अब देखिए परागकण जब क्या करेंगे, जब परागकण जब यहाँ पे आएंगे किसी भी माध्यम से, जैसे हम आप लोगों को बताएंगे, ये क्या करते हैं, परागकण जब परागण की क्रिया करेंगे। परागण क्या होते हैं, जब कोई भी पुष्प का जब परागकण क्या होते हैं, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो इस क्रिया क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। अगर कोई पूछे परागकण और परागण में क्या अंतर है, तो आप लोग बताइएगा। जो परागकण है वो क्या है, वो पदार्थ है, और जो परागण है वो क्या है, उसकी क्रिया है। तो देखिए जब परागकण क्या करेंगे, चाहे जल के माध्यम से, चाहे कीट के माध्यम से, चाहे वायु के माध्यम से कहाँ पे आएंगे, पुष्प के वर्तिकाग्र पे आएंगे। तो वो क्या करेंगे, इनमें क्या होती हैं, इनमें होती हैं दो कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन होती हैं, इनमें दो कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन, आप लोगों को हम बताए थे, एक कायिक कोशिका, दूसरी क्या होती है, जनन कोशिका। जब ये इसमें आती है परागकण, तो इनमें क्या होते हैं,
इन वर्तिकाग्र में क्या होते हैं, इन वर्तिकाग्र में होते हैं तरल पदार्थ। क्या होते हैं, तरल पदार्थ, शर्करा होती है इसमें, तरल पदार्थ शर्करा इनमें होती है, तरल पदार्थ शर्करा होती है। जब ये परागकण इसमें जब आते हैं तो क्या होते हैं, आते हैं जब फूल जाते हैं, जब आएंगे तो तुरंत वो उसमें डूब जाएंगे, खूब एकदम खाएंगे पिएंगे मस्त हो जाएंगे पूरा, क्योंकि ये क्या लिक्विड होता है। अगर ये इसमें पहुंचेगा तो पूरा खूब सोखता है। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ अगर भिगो कर रखते हैं, चना या फिर जो मटर अगर पानी में भिगोएंगे तो क्या फूलेगा ना, बस वही प्रक्रिया इसमें भी है। जब परागकण किसी भी माध्यम से कहाँ पे आएंगे, पुष्प के वर्तिकाग्र पे आएंगे, तो इनमें क्या होते हैं, तरल पदार्थ शर्करा होती है, जो क्या करते हैं, ये इनको ग्रहण करते हैं। जब शोषेंगे तो क्या होगा, वो फूल जाते हैं, और जब फूलेंगे तो उनकी जो जो ये परत होती है, कौन, जो इनकी जो अंतःचूल होती है, वो क्या करती है, धीरे धीरे वो सिकुड़ना स्टार्ट करती है। जब सिकुड़ेगी तो इनमें जो होते हैं, कौन, इनमें होते हैं जो जनन कोशिका। जब जनन कोशिका जो होती है, वही जनन कोशिका जो यहाँ पे हम आप लोग बताए हैं, जो जनन कोशिका होती है, इनमें जो जनन कोशिका वो क्या करती है, समसूत्री विभाजन करने लगती है। क्या करती है, समसूत्री विभाजन, वो तुरंत करेगी समसूत्री विभाजन। जब विभाजन करेगी तो क्या होगा, जब वो विभाजन करेगी तो क्या होगा, उसमें से दो नवयुग्मक का निर्माण बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब दो नवयुग्मक का जब निर्माण जब बनेगा तब क्या होगा, जो यहाँ पे जो जन्मपोर है, जो यहाँ पे जो जन्मपोर है, क्या है, जनन छिद्र है ना, यहाँ पे जो खुले हुए भाग हैं वो क्या जनन छिद्र, वहीं से क्या होगा, एक पराग नलिका बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब पराग नलिका बनेगी तो वो कहाँ जाके मिलेगी, वो मिलेगी बीजांड में। कहाँ मिलेगी, बीजांड में जाके कहाँ मिल जाएगी, भ्रूणकोश में चली जाएगी। तो ये क्या होगी, ये हो गई पराग नलिका। ये पराग नलिका, इनमें क्या आएंगे, दो नर युग्मक आएंगे। दो नर युग्मक कैसे आए, यही जनन कोशिका जो है क्या करती है, समसूत्री विभाजन कर क्या करती है, दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। वही क्या करती है, वही जो पराग नली के माध्यम से वो कहाँ जाता है, बीजांड में, बीजांड से होते हुए कहाँ जाता है, भ्रूणकोश में। और अगले लेक्चर में आप लोग बताएंगे कि जो भ्रूणकोश होते हैं उनमें जो है 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। 3 क्या होते हैं, 3 ऊपर होते हैं और 3 क्या होते हैं, 3 नीचे होते हैं और 2 क्या होते हैं, एक होते हैं, एक बीच में, लेकिन केंद्रक क्या होते हैं, केंद्रक 2 होते हैं। एक कोशिका होती है बीच में, लेकिन उसके केंद्रक क्या होते हैं, उसकी केंद्रक 2 होते हैं। यही बातें आप लोग को बतानी थी। एक बार फिर से देखिएगा, देखिए जैसे ये हमारे हो गए परागकण, ये क्या हो गया हमारे परागकण, जिनमें क्या होते हैं, दो परत होती है। पहली परत क्या होती है, बाह्यचूल, दूसरा क्या होता है अंतःचूल। ये क्या हो गई काय कोशिका, ये क्या हो गया जनन कोशिका। ये तो आप लोगों को पहले ही बताए थे। ये क्या होते हैं, जब किसी भी माध्यम से, चाहे जल हो या वायु हो, उस माध्यम से आएंगे कहाँ पे, पुष्प के वर्तिकाग्र पे जब आएंगे तो क्या होगा, इसमें जो होते हैं तरल पदार्थ शर्करा होती है, जो क्या होते हैं, ये इनको ग्रहण करने लगते हैं, खूब खाएंगे पिएंगे मस्त हो जाएंगे। अब मस्त हो क्या होंगे, फूल जाएंगे। जब फूल जाएंगे तो क्या होगा, इनकी जो परत होती है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, सिकुड़ने लगती है आपस में, फिर क्या हो जाती है, उसके बाद जो जनन कोशिका होती है वो तुरंत क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है। जब समसूत्री विभाजन करेगी तो क्या करती है, दो नवयुग्मक का निर्माण करती है। वही नवयुग्मक क्या करते हैं, उनके साथ जो है पराग नलिका भी बनना स्टार्ट हो जाती है। वही वो जो पराग नलिका के माध्यम से आते हैं कहाँ पे, बीजांड है, बीजांड से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, भ्रूणकोश में। और भ्रूणकोश में क्या होते हैं, भ्रूणकोश में जो है 8 केंद्रक और 7 कोशिका वाली क्या होती है, आकृति होती है। जो 3 ऊपर और 3 नीचे होती हैं। जो 3 ऊपर होती हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रतिध्रुवी कोशिका बोलते हैं। और जो बीच में होती है उसे क्या बोलते हैं, ध्रुवी कोशिका बोलते हैं। और जो नीचे कोशिका होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सहायक कोशिका बोलते हैं। तो ये चीज़ें हम आप लोगों को बता देंगे। नहीं तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। थोड़ा सा इसमें आप लोग कम दिखाई दे रहा है तो देखिए हम आप लोगों को यहाँ बनाकर दिखा दे रहे हैं। जो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बीजांड हो गया। ये क्या हो गए, ये बीजांड हो गए। इनमें क्या होती है, इनमें 3 थे, 3 कोशिका ऊपर और 3 कोशिका, 3 कोशिका ऊपर और 3 कोशिका नीचे, और एक कोशिका क्या होती है बीच में होती है। इनमें क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं, केंद्रक। इसमें होते हैं 2 केंद्रक होते हैं, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रतिध्रुवी। क्या बोलते हैं, प्रतिध्रुवी, प्रतिध्रुवी कोशिका बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, प्रतिध्रुवी कोशिका। और जो बीच वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, जो बीच वाला होता है इसे बोलते हैं ध्रुवी कोशिका। क्या बोलते हैं, ध्रुवी कोशिका बोलते हैं। और जो 3 जो नीचे होती है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सहायक कोशिका बोलते हैं।
ये बेचारे सहायता करती है, सहायक कोशिका। हम आप लोगों को बताएंगे आगे। जो सहायक कोशिका होती है इसका कोई भी कार्य नहीं होता है। ये क्या करती है, ये जब दोनों ने ये क्या करती है, जब नर युग्मक को जब मिला देगी, या जो नर युग्मक को जब मिला देगी तो ये इसका काम खत्म हो जाता है, तुरंत हट जाती है। इसका कोई भी काम नहीं होता है, बस ये उनकी सुरक्षा करती है कि जब तक वो नर युग्मक प्रवेश न करे तब तक ये क्या करती है, उसी में रहती है। तो यही सब बातें आप लोग बताने थे कि जो नोट्स पीडीएफ हैं वो नोट्स पीडीएफ हम आप लोगों को सेंड करेंगे इसी वीडियो में, और इसमें कोई डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।